देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात अचानक ही मेरी आंख खुल गई थी। आंख खुली तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर खड़ी है। उस स्टेशन पर गिनी चुनी ही लाइट जल रही थी, जिस वजह से ये तो पता नहीं चल पा रहा था कि स्टेशन कौन सा है। मगर मेरे को टॉयलेट ज़रूर लग गई थी। और फिर जब मैं टॉयलेट करके जैसे ही टॉयलेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर उसका भारी सामान होने के कारण वो बूढ़ी अम्मा ट्रेन में नहीं चढ़ पा रही थी। तभी मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे अम्मा, बुरा ना मानो तो मैं कुछ मदद कर दूं आपकी। मेरे इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ देखने लगी और कुछ देर ताकने के बाद मुझसे बोली, बेटा सामान चढ़ा दो। उनके इतना कहते ही मैं ट्रेन से उतरा और उनकी 2 सफ़ेद पोटलियाँ उठाने के लिए नीचे झुका। अभी मैं झुका ही था कि अम्मा ने कहा, ध्यान से बेटा, बहुत भारी है, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें। इस पर मैं मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, आप चिंता मत करो, मैं उठा लूँगा। इतना कहने के बाद जब मैंने वो पोटलियाँ उठाई तो पता चला कि पोटलियाँ कुछ ज़्यादा ही भारी हैं। मेरी तो कमर ही लचक गई थी। खैर जैसे तैसे मैंने उन पोटलियों को ट्रेन में चढ़ा दिया। ट्रेन में चढ़ाने के बाद अम्मा ने नोटिस किया कि मैं अपनी कमर पर हाथ रखे हुए हूँ, जिस वजह से उन्हें लगा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वो अम्मा अपने आंचल से एक शीशी खोलते हुए मुझसे बोले, बेटा ये मेरा बनाया हुआ मल्लम है, लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। मगर मैंने बड़े ही प्यार से वो मल्लम लेने से मना कर दिया। इसी बीच पापा ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई किससे बात कर रहा है तू? पापा ने इतना कहा ही था कि मैं बोला, वो पापा किसी से नहीं, बस आ रहा हूँ मैं। और ये बोलते हुए मैं पापा की तरफ बढ़ गया और अपने बर्थ पर आकर वापस लेट गया। मुझे अब अपने बर्थ पर लेटे हुए करीब करीब 10 से 12 मिनट बीत चुके थे और अब मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। करवटें बदलते बदलते जब मैंने एक नज़र ट्रेन के गेट की तरफ घुमाई तो पाया कि वही बूढ़ी अम्मा मेरी ओर देखते हुए मुझे बुला रही है। मुझे लगा शायद कोई मदद चाहिए होगी और ये सोचकर मैं अपनी बर्थ से उठकर अम्मा की तरफ बढ़ा। मैं अभी अम्मा की तरफ जा ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि वो अम्मा अब कुछ बदली हुई है। मसलन उनकी साड़ी का रंग जो सफ़ेद था अब काला है, यहाँ तक कि उनके सफ़ेद बाल भी अब काले हो गए हैं। साथ ही अम्मा की शक्ल भी अब बदल चुकी थी। मैं अम्मा के पास पहुँचने ही वाला था कि तभी मुझे बगल के अपर बर्थ से आवाज़ आई, बेटा रुक जाओ। फिर जब मैंने अपर बर्थ की तरफ देखा तो पाया कि वही अम्मा अपने दोनों पोटलियों के साथ अपर बर्थ की सीट पर बैठी हुई है। साथ ही वो थोड़ा डरी हुई भी लग रही थी। मैं उन्हें देखते ही उनसे बोला, आप यहाँ हो तो वो गेट पर कौन है? और ये कहते हुए जब मैंने गेट की तरफ देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो अम्मा अब ठीक मेरे सामने खड़ी थी और उनकी आंख से खून निकल रहा था। इससे पहले मैं चीखता चिल्लाता कि उस अम्मा ने मेरी गर्दन दबोच ली और एक झटके से ट्रेन के बाहर ले आई। वहीं रेलवे ट्रैक के ही करीब एक कब्रिस्तान टाइप सा था, जहां पर वो अम्मा मेरे को लेके आई थी और मेरे को एक हाथ से ऊपर उठाकर रखा हुआ था। मेरा दम लगातार घुटे जा रहा था। तभी उस अम्मा ने मेरी छाती में अपने पहने नाखून से वार कर दिया, जिससे मेरी छाती से खून निकलने लगा और मुझे लगा अब मेरी मौत तो तय ही है। मगर तभी वो दूसरी अम्मा वहाँ पर आ गई जिसकी मैंने मदद की थी। उसने अपनी पोटली से कुछ अजीब सा निकाला, जिसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी के निकलते ही उसने मेरी गर्दन छोड़ दी और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। चूँकि अभी भी खून बहे जा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी आंखों के आगे
अंधेरा छाने लगा था और देखते ही देखते मेरी आंखें अब बंद हो गई थीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बर्थ पर लेटा हुआ था, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ट्रेन भी चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो सपना था या हकीकत। फिर जब हम अगली सुबह ट्रेन से उतरे और बस में चढ़े तो पापा ने कहा, खुले पैसे हैं क्या? इस पर जब मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो पाया कि मेरे पॉकेट में वही शीशी है जो रात को अम्मा मुझे दे रही थी। दोस्तों, आज भी वो शीशी मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।